मूवी हाइप में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकू और आज हम बात करेंगे उस एक थ्योरी की जो शायद एमसीयू का भविष्य तय करेगी। तो सोचिए, आखिर अवेंजर्स एंड गेम काम क्यों किया? क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स को एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, और जब किसी ने सबसे बड़ा नुकसान झेला हो तो उसका वापसी करना ही सबसे बड़ी जीत बनता है। बार बार हारना, बार बार टूटना, ठुकराया जाना, धोखा मिलना, ये सब एक सफर को महान बनाते हैं। यही तो वो कहानियां हैं जो हमेशा याद रहती हैं। अब सोचिए, जब मार्वल के हीरो फिर से हार रहे होंगे और हम सोचेंगे अब क्या बचा है, तभी एमसीयू दिखाएगा कि वो एक बार नहीं बार बार हारेंगे। जहां डूम हर बार जीतता जाएगा, इतना जीत जाएगा कि हम एक छोटी सी जीत के लिए तरस जाएंगे, और जब उस एक जीत की बूंद हमारे चेहरे को छूने ही वाली होगी, तभी डूम हमारे गले पर पैर रखकर कहेगा, ये तेरी नहीं है। मार्वल की नई दुनिया उसी हार से शुरू होगी, जहां डूम एमसीयू को अंदर से एक ट्यूमर की तरह चाट रहा होगा। और फिर आएगा सीक्रेट वॉर्स, एमसीयू का सॉफ्ट रीबूट, जहां गॉड एम्परर डूम एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जहां अवेंजर्स पहली ही लड़ाई में हार जाएंगे। फिर आएंगे फैंटास्टिक फोर और वो भी हारेंगे, और चाहे नए हों पुराने हों, सारे अवेंजर्स लौट आएं। डूम के सामने सब हारते जाएंगे और हम फिर से करेंगे उस एक कमबैक का इंतजार। जैसे एंड गेम में सब एक साथ आए थे, वैसे ही डूम की दुनिया को पलटने की कोशिश होगी। टाइम डुकाटी, मल्टीवर्स की यात्रा। लेकिन डूम कोई बच्चा नहीं है। वो गुस्से में कहेगा, अब मैं पूरी मल्टीवर्स को मिटाकर अपने हिसाब से बनाऊंगा। और तब शुरू होगी वो कहानी जहां डूम एक कॉम्पोजिट यूनिवर्स बनाएगा, जिसमें सब कुछ होगा, स्पाइडर पीपल, म्यूटेंट्स, अवेंजर्स, सब एक ही दुनिया में। लेकिन डूम यही नहीं रुकेगा। तीसरी जीत के बाद भी वो खत्म नहीं होगा, बल्कि एक नए एमसीयू की शुरुआत करेगा। क्योंकि अब एमसीयू को अपनी ही बनाई हुई पागल मल्टीवर्स से बचाने की जरूरत है। और जब कैंग की सीक्रेट टाइमलाइन भी डूम मिटा देगा, तो फिर डूम स्क्रैच से एमसीयू को फिर से बनाएगा। एमसीयू 616, जो केविन फाइट तो कहता है, पर असल में वो अर्थ 1999 है। खैर, डूम सब कुछ मिक्स करके बनाएगा एक ऐसी दुनिया जहां सब सुपर हीरोज एक साथ हों, और अवेंजर्स फिर से आएंगे डूम को रोकने। लेकिन वो फिर हारेंगे बार बार, और उस एक जीत के लिए हम दर्शक तरसते रहेंगे। और डूम वो कोई राक्षस नहीं है, वो चुप रहेगा लंबी देर के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि बार बार इस्तेमाल होना खतरनाक है। और एमसीयू भी उसे फिलहाल स्पॉटलाइट से हटाएगा, क्योंकि डूम को लौटना होगा एक दिन, और शायद आरडीजे ही डूम बने। तो सोचिए कितना धमाकेदार मोमेंट होगा जब एक विलेन खुद को ही नर्फ कर रहा हो, क्योंकि उसे अपनी ताकत का पता है। और शायद यही होता है सेल्फ अवेयर विलेन आर्क। मेरी राय में अवेंजर्स का हारना जरूरी है, क्योंकि एंड गेम के बाद जो लेगेसी बची है, उस पर नई दुनिया नहीं बन सकती। पुरानी कहावत है, कभी कभी कुछ चीजों को काट देना जरूरी होता है, चाहे वो कितना भी दर्द दे। लेकिन अगर तुम एक बार उसे हटा दोगे, तो तुम्हारा आगे का सफर बहुत मजबूत हो जाएगा। और यही वक्त है मार्वल के लिए। कट इट ऑफ। कई किरदार मरेंगे, कई खुद को रिडीम करेंगे, कई टाइमलाइंस बंद होंगी, कई कनेक्शंस टूटेंगे, लेकिन मार्वल को फिर से ब्रीथ करने के लिए इन सब का खत्म होना जरूरी है। और डूम उसे एक नहीं, दो नहीं, हर बार जीतना होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में? क्या आप सहमत हैं या कुछ और जोड़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और तब तक बने रहिए मूवी हाइप के साथ, जहां हर दिन होता है सिनेमैटिक धमाका।